दोस्तों, मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सैर करने वाले हैं महाराष्ट्र के कोंकण तट पर बसे एक खूबसूरत सा शहर विजयदुर्ग, जिसके समुद्र किनारे पर बसा है एक खूबसूरत किला। जी हाँ, विजयदुर्ग। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस किले में और यह किला उस समय पर क्या महत्व रखता था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजयदुर्ग शहर का इतिहास और इस किले का महत्व काफी रोमांच से भरा हुआ है। विजयदुर्ग किला जिस जगह पर बनाया है, वहाँ का समुद्री बंदरगाह उस समय में काफी महत्वपूर्ण था। अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था, इसीलिए इस किले पर पकड़ मजबूत करना हर किसी का सपना था। इस किले का निर्माण शिलार घराने के राजा भोज द्वितीय ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। पहली शताब्दी की लिखी किताब पेरिप्लस ऑफ द अरेबियन सी किताब में इस जगह का जिक्र मिलता है। यहाँ का बंदरगाह अभी भी इस्तेमाल में है। इस किले का पुराना नाम घेरिया था। दरअसल इस किले के आसपास के 6 गांवों को घेरते हुए इसे बनाया गया था। शिलाहार राजाओं के बाद यह बहमनी सल्तनत का हिस्सा बना। इसके बाद बीजापुर सल्तनत का इस पर अधिकार रहा। इसके बाद महाराजा छत्रपति शिवाजी ने 1653 में बीजापुर के आदिल शाह से इस किले को जीत लिया। इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने भारत के सिर्फ 2 किलों पर अपने हाथों से ध्वज लहराया था, जिनमें से एक था विजयदुर्ग और दूसरा था तोरना किला। विजयदुर्ग को शिवाजी ने 1653 में जीता था, तब इसका नाम था विजय। जब शिवाजी महाराज ने यह किला आदिल शाह से अपने पकड़ में लिया, तब महाराज इस किले का महत्व जानते थे। वो इस किले को किसी भी तरह से अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि महाराज का यही मानना था कि अगर बाहर से आने वाले लोगों को रोकना है तो जो भी समुद्र से सटे हुए किले हैं, उन सभी किले पर अपना नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने इस किले की सुरक्षा के लिए नजदीक एक नौसैनिक अड्डा बनवाया। इतिहासकार इस किले को पूर्वी जिब्राल्टर कहते हैं, क्योंकि इस किले पर चढ़ाई करना या इस पर कब्जा करना लगभग असंभव था। यह किला लगभग 17 एकड़ तक फैला हुआ है। किले से चारों तरफ निगरानी करने के लिए 27 बुर्ज बनवाए थे। हालांकि अब यह दुर्ग वीरान है और खंडहर हालत में पहुंच चुके हैं। अगर आप कभी इस किले पर जाएंगे तो आपको यह किला बाहर इतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर हर तरह की खूबी थी। यहाँ अनाज रखने के लिए गोदाम था, मीठे पानी की झील, बाहर निकलने के लिए गुप्त सुरंगें भी बनी थी। किले की वास्तुकला अपने आप में बहुत अद्भुत है। दोस्तों, इस किले को लैटेराइट पत्थरों से बनाया गया था, जिसे चूना और पिघले हुए लेड यानी शीशे से जोड़ा गया था। इतिहासकार बताते हैं कि 1962 में यहाँ से कई सारी बंदूकें और तोप के गोले मिले थे। जब आप किले में घूमने आएंगे तो जगह जगह पर तोपों को रखा हुआ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आप भी इस किले पर जाना चाहते हैं तो यह किला मुंबई गोवा हाईवे से 245 किलोमीटर दूर है। पुणे से बस के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन राजापुर और कुदाल में है। मालवन बंदरगाह से सिंधुदुर्ग बंदरगाह तक फेरी सेवाएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।